ख़तीब दौरा, नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला निगरां सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव का ख़िताब होता रहा तब तक आप बड़ी दिलजमी के साथ बैठे रहे। पहली बार आपके इलाके में हज़रत भी तशरीफ़ लाए हैं और मैं भी पहली बार हाज़िर हुआ। इस इलाके के एक दो नहीं लगभग सैकड़ों उलमा और सुफरा राजस्थान और ख़ासकर मकराना का सफ़र करते हैं। हर एक की ज़बान से हमने यही सुना था हमारा सीमांचल का इलाका बहुत बढ़िया है, लेकिन देखने में कुछ और लगा है। आपने ये एहसास दिला दिया है कि कहना कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। कम से कम जो बच्चे फारिग हो रहे हैं इनके लिए एक अलग से सिस्टमेटिक इंतज़ाम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जलसा इतना ज़्यादा इख्तिलाज क़ल्ब का शिकार न होता। ऐसा भी नहीं था कि किसी की पगड़ी नहीं बांधी जाती, बदनी तो सबकी थी, लेकिन थोड़ी हुस्न तरतीब के साथ ऐसा होता ना तो बड़ा अच्छा लगता। माइक वाले साहब से गुजारिश है इसका थोड़ा बाजा बंद कर दें। अगर आपने इको सेट कर रखा है तो उसका थोड़ी देर के लिए गला घोंट दीजिए। हमारी तकरीर में इको मत लगाइए। जब तक आप खामोश नहीं होंगे मैं तकरीर करूंगा ही नहीं, सीधी सी बात। सामने वाले जो लोग खड़े हुए हैं, आपका क्या इरादा है? अगर आप तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं तो शौक़ से आप तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि अगर आप तशरीफ़ ले गए तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। खड़े रह कर के तमाशाई मत बनिए आप। ये 50,000 का जो मजमा आपने इकट्ठा किया है दीन के नाम पर, किसी नेता के नाम पर नहीं, और ना आपसे यहाँ पर वोट मांगने के लिए कोई अपील की जाएगी। मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेंगे जब ही तकरीर शुरू करूँगा मैं। पीछे जो हजरात, अरे ए मौला साहब मोबाइल बंद कीजिए। तो आप ही लोग ऐसा करेंगे तो लोग क्या करेंगे? बैठे तो सारे लोग। ए मौला साहब कब से आपको बैठने बोले हैं? लोगों को बैठाना चाहिए, क्यों खड़े हैं आप? हम इसके लिए सकते हैं। चाचा बैठे तो बैठे। ये मदरसे बैठे रास्ता बना दिया, स्टेज के पीछे जाने आने का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे ख़्याल से जिनकी दस्तारबंदी हो चुकी है, अगर ये हज़रात अपने अपने कमरों में चले जाएं तो इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। जो उनको गुलहाए अक़ीदत पेश करना है, लोग पेश करते रहें वहाँ। आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बाज़ाब्ता तौर से आज से हमारी बिरादरी में आप लोग दाखिल हो रहे हैं। चंद लोग ही रहेंगे रूम में थे। आप इजाज़त दीजिए सही जी, बारकल्ला बारकल्ला, जाइए। मत उठिए, आप लोग मत उठिए। अच्छा आप बैठिए, आप बैठिए, आप लोग मत उठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, जितने लोग हैं आप लोग बैठिए, बैठ जाए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाए। जो जिसका रिश्तेदार पट्टीदार आया हुआ है, अपना हार फूल माला सब लेकर के अपने अपने कमरे में चले जाओ। अब जो लोग बैठे हैं वो अपना बाजा बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। खुदा तुम्हें किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुम्हें किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने। अनादिल बाग के गाफिल न बैठें आशियानों में। इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीने गुंबदे खजरा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तकरीबन 2 साल से हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी के हवाले से हाफिज़ अफसार साहब जो हमारे मकराना में दीन व सुन्नत की खिदमत अंजाम देते थे, और आज की तारीख़ में आपके इसी शहर में अपने घर के पास उन्होंने मार्बल की दुकान कर रखी, वो राब्ते में थे। तो 2 साल के बाद उनकी तकरीर की तारीख़ ये मिली। साथ ही
अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, ख़तीब एशिया व यूरोप, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह अलहाज हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली साहब क़िबला नूरी मद्दज़िल्लहुल आली ने भी तारीख़ दी थी। अचानक लॉकडाउन के लगभग 3 साल का ज़माना गुज़रने के बाद वादी नूर आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी का आलमी इज्तिमा 16, 17, 18 दिसंबर को होने का ऐलान हुआ, जिसके पेश नज़र हज़रत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला नूरी ने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया और सैयद साहब को यहाँ पर आने का हुक्म फरमाया। सो उन्होंने आकर के आपसे गुफ्तगू शुनीद करी और आपने उनके कलमात खैर से अपनी क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। जैसा कि मुझे बताया गया, सीमांचल के इलाके का ये इदारा दारुल उलूम अमजदिया क़दम रसूल ये सबसे बड़ा इदारा है और आज मिंबर नूर पे तकरीबन 72 हुफ़ाज़ को दस्तार हिफ्ज़ वो सनद से नवाजा गया है उलमा की मौजूदगी में। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कब तक बेदार रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का इलाका ऐसा है जहाँ पर स्टेज पर ही फजर की अजान होती है। ये तल्ख तजर्बा भी है। हमारी शब्बेदारी का भी एक अलग रिकॉर्ड है। रात भर हम जगा लेते हैं कौम को, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा पाते। और हमसे ज़्यादा जलसा मुल्क हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, यानी कि हम सुन्नियों से ज़्यादा। मगर ये ताज्जुब बालाए ताज्जुब है, जो कौम सबसे ज़्यादा जलसा करती है वही कौम सबसे ज़्यादा जाहिल है। चाहे दीन के मामले में हो, चाहे दुनिया के मामले में हो, चाहे सियासत के मामले में हो, चाहे माश व मईशत के मामले में हो, आलमी नुक्ते नज़र पर, आलमी मंजरनामे पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। जहाँ कोई दिखता है वो कोई गैर ही होता है। डॉक्टर इकबाल ने गालबन इसीलिए कहा था, उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जब तकरीरें समातों की दहलीज पर बोझ बनने लग जाएं और मार मार के कौम को जगाया जाए, सुभान अल्लाह, कहलवा कहलवा करके मरी हुई कौम को ज़िंदा किया जाए, तो ये बड़ा क़यामत खेज़ मंज़र होता है। शायद हम उस लम्हे में दाखिल हैं इस वक्त। एक हाफिज़े कुरान को तरावी सुनाना होता है तो उसे सवा पारा या 1.5 पारा तो सुनाना ही सुनाना, चाहे कोई सुने, चाहे सोता रहे खड़े खड़े, चाहे जो भी करे, उसे सुनाना है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है जब हम कौम से मुखातब होते हैं कि हमें तकरीर याद नहीं होती है। हम कौम का चेहरा देखते हैं, शांतिपूर्वक बैठा हुआ माहौल देखते हैं, तब कुछ कुछ समझ में आता है, बत्ती जलती है कि मुझे कुछ कहना है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं और थोड़ी सी मेरी भी तकरीर सुन लें, ठीक है ना। खुतबे मशरफ़ा के बाद मैंने कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी हैं।
अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान वो कामिल किताब है जो अक़वाम आलम को हिदायत देने के लिए तशरीफ़ लाई, कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? मेरी तकरीर इल्म के हवाले से होने को है। हमने उस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया है। जब कोई मरता है ना, तब दारुल अमजदिया कदम रसूल में मरे हुए शख्स का बेटा या उसका बाप या मरी हुई बीवी का शौहर तशरीफ़ लाएगा। नाजिम साहब, कारी मोहसिन साहब, जनाब मौलाना साहब, हमारे अब्बा मर गए हैं, हमारी अम्मा इंतकाल फरमा गई हैं, हमारा बेटा जो है ट्रांसफ़र हो गया है, तो कुरान खानी करवा दीजिएगा। अगर मौलाना ने कुछ चूं चां किया कि यार थोड़ा अभी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के वक्त में कुरान खानी करवा देंगे, तो फिर अगले साल से चंदा बंद। अगर हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी अभी नहीं करवाई ना, तो चंदा बंद कर देंगे। तो क्या कुरान तुम्हारे अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए सिर्फ आया है? कुरान का मकसद हमने फरामोश कर दिया। कुरान हिदायत देने के लिए आया था, ये अलग बात है। फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास, अल्लाह ने इसमें शिफ़ाए कामिल रखा है। ये मुर्दों के लिए बख्श दे जा पढ़ करके, तो अल्लाह बख्शिश का परवाना देता, अगर कबूल कर ले तो ये अलग बात है। लेकिन अगर हमने सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए ही कुरान को मखसूस कर रखा है, तो हमसे बड़ा अहमक और गधा कोई नहीं है। हाँ, पूरे मुल्क के मदरसों का यही हाल हमने देखा है कि अगर बख्शिश के लिए कुरान खानी का एहतमाम नाजिम ने नहीं करवाया, तो समझ लो कि अगले साल से चंदा बंद हो जाएगा। जिस कौम की इतनी हल्की सी सोच हो, लिमिटेड सोच हो, वो कौम क्या अक़वाम आलम के सामने टिक सकती है? बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया है और बख्शिश का ठेका मौलाना ले रखा है क्या? खेती तुमने तुम्हारे नाम वरासत करवा लिया, मकान तुमने लिखवा लिया, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस सब तुम्हारे जेब में चले गए, और मौलाना को 50 रुपए में बेटा टिका देता है। हाँ हजरत बख्शवा दीजिएगा, और ये कोई लड्डू मंगा लीजिएगा, बुंदिया मंगा लीजिएगा, और मखाना मंगा लीजिएगा, इस पे फातिहा दिलवा लीजिएगा। वाह रे वाह, क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या दिमाग की बत्तियां गुल हो गई कौम की। तुम्हें ये पता चलना चाहिए, एक तालिबे इल्म, एक आलिम दीन अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों से उठा लेता है। तुमने मदरसों को बहुत हल्के में लिया है, बहुत हल्के में। ये मदरसे जिस दिन बंद हो जाएंगे ना, तो ना टोपियां सर पे दिखेंगी, ना दाढ़ियां चेहरे पे होंगी, ना कलमे का नूर दिल में होगा, ना आंखों में गुंबदे खजरा का सुरूर होगा, ना पेशानियों में वकार के सजदों के निशानात होंगे, और ना ही हमारी कौम का हाल और मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ना मस्जिदों के मिनारे से सदाए लाहूती अल्लाह अकबर की सदा गुजरेगी और सुनाई देगी, और ना ही कुरान पढ़ा जाएगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए
बड़ी बारीक नज़र है दुनिया की इन मदरसों के ऊपर। कभी कागज़ जांच किया जा रहा है, कभी ज़मीन की पड़ताल चल रही है, कभी मौलवी के मार्कशीट की जो है प्रक्रिया देखी जा रही, कहाँ पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, कितने साल पढ़ाया है, इस लायक है कि नहीं है, और अगर रख लिया किसी ने तो किस बेस पे रखा है। इस काम में दुनिया लगी हुई है और हमारी कौम भी अपने काम में लगी हुई है। अगर हमारे बाप की कुरान खानी न करी तो चंदा बंद। कितनी हैरत की बात है यार, कितनी हैरत की बात है। हमारी कौम गरीब नहीं है, बहुत मालदार है, बहुत मालदार है, मगर पैसों का मिसयूज है, मिसयूज। हमारी कौम के पैसे कव्वालियों पे, मुकाबले की कव्वालियों पे, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, एक कव्वालीदार एक कव्वालीदार बीच में कव्वाला, मुशायरों पे, गजलिया मुशायरे, हजलिया मुशायरे, नातिया मुशायरे, तरही मुशायरे। मर्दों से दिल नहीं भरा तो बेहया औरतों को उठा लाए मुशायरे में, और फिर वो बड़ी एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं सज धज के आती है, ऐसे वो मैडम तशरीफ लाती हैं। तो फिर जनाबे मोहतरम अनाउंसर महोदय कहते हैं जी जरा है आपकी बहन समझिए इन्हें। कौम के लोगों पगला गए हो। मज़ारों का उर्स करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। साल के 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स डिवाइड किए जाए ना, एक एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। हमारी कौम पैसा यहां खर्च करती है। जितने मज़ारों पे फूल की, चादर की, गागर की, झूमर की, धागे की दुकानें, ये सब खादिमों की होती हैं। ये चढ़ी, ये उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी, फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी। एक चादर जब तक 1000 मर्तबा न बिक जाए, अरे ओ लोगों जिनकी तोंदें भरी हुई हैं उन्हीं तोंद में और ठूस रहे पैसे। कभी आओ इन मदरसों की तरफ देखो, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा कितनी गुर्बत के आलम में पढ़ते हैं। कभी आओ देखो यहां पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। वैसे भी हमारी कौम मदरसे में ऐसे बच्चों को भेजती है जो कहीं नहीं चलता है ना, किसी स्कूल में नहीं चला, कॉन्वेंट में नहीं चला, किसी कॉलेज में नहीं चला, तो वो सीधे लेके आए, नाजिम साहब किबला, कारी मुहसिन साहब आप तो यही डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला, यही डाल लीजिए। अच्छा गोरा गोरा लड़का पैदा हुआ ना, आँखियाँ बड़ी बड़ी हो ना, तो दोनों अब्बा अम्मा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, और किसी की एक आँख छोटी एक बड़ी हो गई, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इसे हाफिज जी बनाएंगे। मंद बुद्धि का बच्चा हुआ उसे हाफिज जी बनाएंगे। हम भी मदरसे में रहते हैं ना, मदरसों को देखते हैं, 4 वरक पहले का फट गया सन्नन कुरान का, 4 वरक बाद का, तब भी माँ इतनी कमीनी है वो 20 रुपया का नया या सन्नन कुरान नहीं दिला पाती उसको, इल्ला माशाअल्लाह। और वो भी फटी फटी बनियान, फटी फटी चड्डी, और दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, ऐसे पहुंचता है ना तो जैसे आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ भी खाता है, ना उसके लिए कोई टिफिन है, ना उसके लिए कोई चॉकलेट है, ना उसके लिए दिन के खर्चे का पैसा है। मार के भगा करके मदरसे में भेज देती, 4 घंटा मौलवी का दिमाग चाटेगा, अपन को फुर्सत मिल जाएगा। और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो लॉयर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, 4 बजे माँ जागती, 4 बजे सुबह, नहलाना, धुलाना, जूते में पॉलिश करना, मोजा इकट्ठा करना, गुस्ल फरमाने के बाद काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई वाई पहनाना, बढ़िया से बाल संवार करके, क्रीम पाउडर लगा करके, और फिर स्पेशली टिफिन में
अंडा, पराठा, चॉकलेट, अलग से पैसा। हाँ बेटे खा लेना, इसको रख लेना, ये पैसे खर्च कर लेना, फिर कोई जरूर बता देना बेटे। अब उसके बाद गुड्डू के पापा को जगा दिया, अरे उठिए ना, उठिए, स्कूल का वक्त हुआ जा रहा है। वो बेटा आंखें मींचता हुआ उठता है, और इसी हाथ में सवेरे सवेरे जिस मर्दूद की आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है ना, वो कॉलेज में जाने के लिए बच्चों को भेजने के लिए बड़ी जल्दी उठ जाता, कि बेगम की डांट पड़ेगी ना, फुर्र से स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और धड़ाधड़ छोड़ के आता है, लेके आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, जब तू मर रहा होगा ना, और डोकरा बुड्ढा और बुड्ढी माँ जब तू मरने लगेगी ना, तो तेरा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर वकील जो शहजादा है ना, वो काली काली कोट पहन करके, काला काला टाई लगा करके, काला काला कलम लेकर के काला काला काम कर रहा होगा। जब तुम मर रहे होगे, तुम्हारा इंजीनियर लाडला जो होगा ना, वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई पुल का ऑर्डर पास करवा रहा होगा, तेरी सांस अटकी होगी ना गले में। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी पढ़ते हो कुरान को? हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए फिर क्या कहते हो? और किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, कारी मुहसिन साहब को बुलाइए, फलाने मौलाना साहब को बुलाइए, यासीन पाए यासीन। अल्लाह भी क्या कहता? हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता वकीला मन राग, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता है कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ओ दुनिया के इंसान, रब की तरफ तुझे पलट कर जाना है। तो उस मौके पे ये सारे लाडले शहजादे तुम्हारे उल्टे सुल्टे काम कर रहे होंगे, और वही लड़का जिसकी एक आंख छोटी थी, एक बड़ी थी, एक लंगड़ी टांग थी, एक ठीक थी, हाँ थोड़ा काला कलूटा था बेचारा, जिसको चड्डी नहीं मिली थी, चड्डी मिली तो बनियान नहीं मिली थी, हाँ जिसे टॉफी तुमने नहीं दी थी, जिसको ढंग से कपड़े तुमने नहीं दिए थे, जिसको तुमने उसके टिफिन को सजा के नहीं दिया था ना, वही बेटा कुरान लेके बैठेगा और अल्लाह से दुआ करेगा, मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या अल्लाह या तो इसकी रूह आसानी से निकाल दे अगर वक्त पूरा हो गया, वरना सेहत कामिला अता फरमा दे। पता है आपको, नबी तो फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर आदमी वो जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। तुमने क्या समझा है? जो कुरान सीखते और सिखाते हैं वो बहुत ही गरीब और कमजोर होते हैं, नादार और लाचार होते हैं, तुमने ये समझा है? नबी ने एजाज बख्शा है, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, ये दुनिया में सारी कौमों में सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल होता है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। पढ़िए कुरान, सिर्फ मुर्दों के बख्शवाने के लिए कुरान पढ़ने का एहतमाम मत कीजिए साथी। कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान के तर्जमे पढ़ा कीजिए, तफसीर भी देखा कीजिए, समझ में ना आए तो उलमा से रुजू किया कीजिए। कुरान इंजीनियर नहीं सिखा सकता है, कुरान डॉक्टर नहीं सिखा सकता है, कुरान लॉयर नहीं सिखा सकता है। कुरान वो सिखाएगा जिसने 10 साल 12 साल काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की हो और अपने बुजुर्ग असातिज़ा की जूतियां सीधी की होगी, जिन्होंने अपने निगाहों दिल में कुरान की अजमत बसाई होगी, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगे। आज बहुत सारे इंजीनियर फटीचर बने फिरते हैं यूट्यूब पर, हाँ कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई लॉयर बना फिरता है, वो कुरान की तफसीर समझाते हैं। कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की।
मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाएं आप जो MBBS हो या MS हो और उससे कहिए जनाब डॉक्टर साहब हमारे मकान का एक नक्शा बना दीजिए, जाएंगे आप उसके पास? अगर भूल के चले भी गए तो डॉक्टर दौड़ा के मारेगा, कम बका तुमने बोर्ड नहीं देखा? मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, बुखार की दवा देता हूं, जुकाम की दवा देता हूं, ठंडी लगने की दवा देता हूं ताकि आदमी की ठंडी दूर हो जाए, सर दर्द की दवा देता हूं, आंखों का इलाज करता हूं, कान का ENT का स्पेशलिस्ट हूं, बाउंड स्पेशलिस्ट हूं और ब्लड का स्पेशलिस्ट हूं, चर्म रोग का विशेषज्ञ हूं। तुमने बोर्ड नहीं देखा? पता ही चला इंजीनियर का प्लान अगर डॉक्टर के पास लेने जाएं तो लेने जाने वाला पागल घोषित कर दिया जाता है और ना डॉक्टर उसे प्लान बता सकता है। ऐसे ही किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए जरा वकील साहब एक काम कीजिए, हमारे बेटे का गुर्दा फेल हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो वकील क्या कहेगा? पगला गए हो, मेरा काम है कोर्ट में जाकर के बहस करना, जिरह करना,